ये है जी हमारा स्टार स्कीमा, ये भी हमने बना लिया। ठीक है जी, प्राइमरी की फॉरेन की हमने जोड़ ली, ये सारा काम हमने कर, ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने ये सुपर स्टोर वाली पूरी एग्जांपल कर ली, ये हमारा स्टार स्कीमा है। अच्छा, स्टार स्कीमा इज नॉट द ओनली स्कीमा जो कि डेटा मॉडलिंग में इस्तेमाल होता है। जो मैं बेसिकली जिस चीज की तरफ जा रहा हूं वो मैं पहले आपको बता दूं, फिर हम वहां पे प्रैक्टिकली इस फाइल में देखेंगे। सो आपके पास जो आपकी कोशिश होती है वो होती है कि आप हमेशा स्टार स्कीमा ही बनाएं, जिसमें आपके पास मल्टीपल डायमेंशन है और सेंटर में एक फैक्ट है जो कि ये रिलेशनशिप से आपस में जुड़े हुए। बट देर आर टू अदर फॉर्म्स ऑफ डायमेंशनल मॉडलिंग स्कीमास जो कि आपको नजर आएंगे इन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। उसमें जो दूसरी फॉर्म है उसको कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है जी, इसको कहते हैं स्नोफ्लेक स्कीमा। स्नोफ्लेक स्कीमा में ये होता है कि आपका फैक्ट तो उसी तरह ही है और डायमेंशंस जो, बल्कि अगर आप ये देखें तो ये वाला जो पार्ट है तकरीबन यहां से यहां तक ये वैसा ही है जैसा कि अभी हमने देखा, यानी ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन, ये डायमेंशन। लेकिन आपने यहां पर दो चीजें नोट की होंगी, जो कि एक ये है और एक ये है। उसमें ये होता है स्नोफ्लेक स्कीमा में कि आप अपनी डायमेंशन की फर्दर सब डायमेंशंस बना लेते हैं। ठीक है, डायमेंशन को फर्दर तोड़ते हैं सब डायमेंशंस में। जैसे ये एक सब डायमेंशन बनी, ये दूसरी बनी और फिर इसकी फर्दर एक सब डायमेंशन बनी। इस तरह की जो डेटा मॉडलिंग है इसको कहा जाता है स्नोफ्लेक स्कीमा। और डायमेंशन के दरमियान और सब डायमेंशन के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो ये होती है कि यहां अब आपकी सब डायमेंशन में प्राइमरी की होती है और जो डायमेंशन आपकी फैक्ट से जुड़ी है यहां पे फॉरेन की होती है। यहां पे प्राइमरी की होगी और यहां पे इसकी फॉरेन की। ठीक है, सेम गोज फॉर हेयर, यानी जो डायमेंशन फैक्ट से जुड़ी हुई है फाइनली इसके अंदर फॉरेन की होगी और यहां पे प्राइमरी की होगी। और इसकी भी इसी तरह प्राइमरी की और इसकी सब डायमेंशन यहां पे फॉरेन की। ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एज स्नोफ्लेक स्कीमा। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं कि स्नोफ्लेक स्कीमा होता क्या है। परेशान होने की जरूरत नहीं अगर अभी तक समझ में नहीं आ रहा, फिलहाल जो मैं बता रहा हूं उसको जेन में रखें। उसके बाद जो फाइनल फॉर्म है जो कि एक्चुअली सबसे ज्यादा आपको नजर आएगी वो है जी जिसको कहा जाता है फैक्ट कॉन्स्टलेशन और गैलेक्सी स्कीम। रियल वर्ल्ड में आपको जितने भी केसेस नजर आएंगे वो यही नजर आएंगे, इसमें आपके पास मल्टीपल फैक्ट टेबल्स होते हैं। फर्क सिर्फ ये है, जो पिछली जो एग्जांपल थी उसमें फैक्ट टेबल एक ही था। ठीक है, सो यहां पर आपके पास दिस इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। यहां पे आपके पास मल्टीपल फैक्ट टेबल होंगे और यहां पे आपके पास सब डायमेंशंस भी हो सकती। ठीक है जी, सो इसको कहा जाता है गैलेक्सी स्कीम, ऐसा भी हो सकता है। और ये ज़हन में रखिएगा कि डायमेंशंस आपस में कोई जुड़ी हुई नहीं है, सब अनलेस के वो सब डायमेंशन हो। ये नहीं है कि ये भी जुड़ी है, ये भी नहीं है, ये यहां पर ऐसे जुड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब डायमेंशन और चीज है और डायमेंशंस को आपने नहीं जोड़ना। और दूसरी बात यह है कि फैक्ट भी आपस में नहीं जुड़े होते। कोई सवाल है या सब समझ आ रहा है या कुछ भी समझ नहीं आ रहा? सर एक क्वेश्चन है। पूछे पूछे पूछे। सर हम डायमेंशंस की सब डायमेंशंस क्यों बनाएंगे, क्या रीजंस होंगी हमारे पास कि हम उसको आगे सब डिवाइड करें? वेरी गुड क्वेश्चन, मैं इस इंतजार में था कि कोई ये सवाल करे, तो आपने कर लिया। सब डायमेंशंस आप तब बनाते हैं, लेट्स से आपके पास जो आपका प्रोडक्ट की डायमेंशन है
उसके अंदर रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा हो गए। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट की डायमेंशन है, उसके अंदर रिकॉर्ड बहुत ज्यादा हो गए हैं, आप यानी लाखों से मिलियंस में चले गए। ठीक है, और उसके अंदर एक कोई कॉलम ऐसा है, कोई एक एट्रीब्यूट ऐसा है आपकी ओरिजिनल जो डायमेंशन थी। जैसे मैंने कहा कि यार प्रोडक्ट की, लेट्स से चलो कस्टमर की डायमेंशन ले लेते हैं, जरा समझानी आसान है। कस्टमर है आपके पास, लेट्स से कस्टमर्स का जनाब इतना रिकॉर्ड हो गया, आपकी कोई ऐसी जबरदस्त हुई कि आपके पास लाखों में कस्टमर हो गए। ठीक है, अब आप कस्टमर की डायमेंशन में कस्टमर का सारा डेटा रख रहे हैं। लेट्स से उसके अंदर एक कॉलम है कि जी उस कस्टमर का सिटी कौन सा है, उसका कस्टमर किस सिटी से बिलोंग करता है। तो लेट्स से कि वो सिटी जो होगा, उस सिटी के कॉलम के अंदर अब आपके पास बहुत ज्यादा रेपुटेशन होना शुरू हो जाएगी। लेट्स से मेरे पास 10 मिलियन कस्टमर्स हैं मेरे पास डायमेंशन टेबल में, तो उसमें से पता लगा यार 1.5 मिलियन जो है वो लाहौर में है, 2 मिलियन कराची में है, 3 मिलियन मेरे पास लेट्स से किसी और जगह है, या 500,000। तो मैं ये कहता हूं यार ये मेरा टेबल ना बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। बड़ा होने से मुराद ये है कि मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट के कॉलम्स जो हैं दे एक्चुअली कंज्यूम मोर मेमोरी, क्योंकि उसमें टेक्स्ट बड़ा होता है। तो आप ये कहते हैं यार ऐसा करते हैं कि इस कॉलम के इस टेबल के अंदर से ना मैं कस्टमर की जो सिटी है उसकी एक अलग डायमेंशन बना देता हूं, और मैं इसको एक नए टेबल में डालता हूं जो कि मेरी सब डायमेंशन बन जाएगा। और इंस्टेड ऑफ सेविंग द फुल नेम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, लंदन, पेरिस, कोई इस तरह के नाम जो मैं लिख रहा हूं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं वहां पर उनकी की को उठा के एज अ फॉरेन की लिख लेता हूं। तो वो मेरी रेपुटेशन जो हो रही है टेक्स्ट की वो अवॉइड हो जाएगी और मेरे पास वहां पे नंबर आना शुरू हो जाएगा। इस सूरत में आप बनाते हैं, और इस सूरत में आप इस वजह से बनाते हैं कि आपकी स्टोरेज जो है वो अब आपका कंस्ट्रेंट बनता जा रहा है। तो आप कहते हैं यार ठीक है, मैं इसको एक नए टेबल में बना देता हूं और रेपुटेशन को कम कर देता हूं। दिस इज द रीजन। अगेन ये वही बात है जो मैंने अभी की थी। आप अब आपको लिंक हो रहा होगा कि OLTP में क्या होता है, जो मैंने वो खौफनाक सा आपको दिखाया था, उसमें भी यही हो रहा होता है। मैंने आपको कहा था जब आप राइट कर रहे होते हैं तो ऑप्टिमाइजेशन किस चीज के ऊपर होती है, स्टोरेज के ऊपर, OLTP सिस्टम्स। हम OLAP में कोशिश करते हैं कि हम स्टार स्कीमा बनाएं ताकि हमारे नंबर ऑफ ज्वाइंस कम हो, पावर बीआई को बैकएंड के ऊपर कम से कम ज्वाइन लगाने पड़े। लेकिन अब कहीं पे ऐसी सिचुएशन बन जाए कि पावर बीआई की साइज की लिमिटेशन आ रही है कि डेटा मॉडल फिजिकली इतना बड़ा हो गया, तो आप कहते हैं अच्छा यार अब इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए हिट ले लेते हैं, ज्वाइन एक और बढ़ा देते हैं और एक और टेबल बना देते हैं।